ओके जी, इमरान फरीदी सीरीज़ पार्ट 14। हेडिंग है घोड़े पर परिंदा। और लिंक बार बार मैं प्लेलिस्ट का दे रहा हूँ ताकि आपको शुरू की एपिसोड मिल जाए। लकड़ी का मकान अंधेरों का ढेर बना था और इसकी गरीब मार्शल की लाश पड़ी हुई थी। हर एक को अपने सामान की फिक्र थी। गैली ने इमरान से कहा, तुम तो एक सूट को कुछ बचा लाए थे, अब हम क्या करेंगे? बारी बारी तुम सब इन सूट केस को सफ़र पर रखकर सफ़र कर सको, इतनी कुर्बानी मैं ज़रूर करूँगा। दोस्त, तुम बेहद ख़तरनाक आदमी मालूम होते हो, और पहले ही इस खतरे से आगाह कर दिया होता तो हम भी कम अज़ कम अपनी ज़रूरी चीज़ें तो बचा ली होती। मैं कहती हूँ वहाँ से इतनी दूर भाग कर आने ही हिमाकत थी। कम अज़ कम एक दो आदमियों को मकान की करीब ही छुपे रहना चाहिए था। देखा, इमरान सफदेर की तरफ देखकर बोला, मैंने कहता था कि आंखों से दुनिया के हर कोशे में हिमाकतें सरजद हो जाती हैं, और तुम्हारा ख्याल था कि आबो हवा तब्दील होने से अकल ठिकाने आ जाएगी। इमरान खामोश हो गया और इसके चेहरे पर फिर वही पुरानी हिमाकत तारी हो गई। इमरान के अलावा इनमें से कोई भी हंसने या बोलने के मूड में नहीं था। इस मकान में 3 आदमी जिंदा जल मरे थे। कैली को इस पर बेहद अफसोस था। मैं सोच भी नहीं सकता था कि वो झोपड़े में ही आग लगा देगा। उपरान ने कहा, इसने बिना सोचा कि खुद उसके साथी भी हमारे साथ ही जल मरेंगे। जो शख्स अपने मुल्क से गद्दारी कर सकता है सब कुछ कर सकता है। सफदर बोला, अब हम रात कहाँ गुजारेंगे? ग्राम वेल ने कहा, यहीं इसी जगह, वरना जलने वालों की रूहें हमारी तलाश में भटकती रहेंगी। इमरान ने कहा और फिर वहीं बैठ गया। क्या फिर कुछ? अफरान से घूरता हुआ बोला। लेकिन इमरान कुछ ना बोला। वो लोग भी एक एक कर ज़मीन पर लेट गए। वो एक दिल हिलान देने वाला मंजर था। इनकी करीब ही लाश पड़ी थी और जलती लकड़ी इस तरह जख रही थी जैसे अरसे से इसी की मुंतज़र रही हो। कुछ देर बाद तय पाया कि वो लोग इसी कार में रात बसर करेंगे जिसे मार्शल और उसके साथी इस्तेमाल करते रहे थे। वो कार की तरफ चल पड़े। फिर रात नहीं बसर की और इनमें सिर्फ इमरान, सदर और हंटर रात भर खर्राते रहते रहे। बाकी को ठीक से नींद नहीं आई। असोसन के लिए तो रात भर बुरे ख्वाब देखकर रोड बराती रही। दूसरे सुबह इन्होंने कार में पड़े हुए सामान की दोबारा तलाशी ली। इस तरह कुछ खाने पीने की चीज़ें हासिल कर सके, वरना हेलीकॉप्टर के आने से तक इन्हें भूखा रहना पड़ता। कुछ पेट में डालने का फिर गुफ्तगू हुई, मगर इमरान को उभरा था। वो इनकी किसी बात का जवाब नहीं दे रहा था। बार बार के इस्तफार पर सिर्फ इतना ही कहता, वो तो अचानक दिन को मुझे साफ दिखाई नहीं देता, इसलिए मैं अमूमन अपनी राय जाहिर करने से गुरेज करता हूँ। वो लोग इक्वेटर के सफ़र के मुताबिक गुफ्तगू कर रहे थे। कैली बार बार इमरान की तरफ देखने लगी, लेकिन वो इस तरह खला में घूरता था, पल के छपका रहा था जैसे किसी उल्लू को पकड़कर धूप में बैठा दिया गया हो। कुछ देर तक इनमें गुफ्तगू होती रही। फिर वो उठ के कार से बाहर आए और इधर उधर फैल गए। केली सफदर के साथी वो दरअसल उससे इमरान के मुताबिक गुफ्तगू करना चाह रही थी। तुम्हारा साथी आखिर है किस किस्म का आदमी? रोज़ाना हज़ारों आदमी इससे मुताबिक यही पूछते हैं और फिर रात को यही सोचते सो जाते हैं। नतीजे के तौर पर इनकी दीनें हराम हो जाती हैं। नई नई ऊँट पटांग ख्वाब दिखाई देते हैं, लिहाजा इसके मुताबिक कुछ सोचना ही फजूल है। पिछली रात वो एक हैरत अंगेज़ आदमी मालूम हो रहा था, लेकिन उसका यकीन नहीं आता कि वो ये। मैं फिर कहता हूँ कि इसके मुताबिक कुछ ना पूछो, वरना तुम्हें पछताना पड़ेगा। क्यों? उसने हैरत से कहा। मैं नहीं समझी। इसके मुतालिक वाज़ेह अल्फाज में कुछ समझाया नहीं जा सकता। सफदर ने कहा, बस ये समझ लो, इस पर मुख्तलिफ़ औकात में मुख्तलिफ़ किस्म के दौरे बढ़ते हैं। तब तो ऐसे किसी आदमी को काबिल एतमाद नहीं कहा जा सकता। मुझे हैरत है कि तुम्हारे मुल्क का महकमा उसे कैसे बर्दाश्त कर रहा है। करना ही पड़ता है। क्यों? इसने आज तक कोई गलत कदम नहीं उठाया। बाज़ाहिर पहले शुबा होता है कि इससे कोई हिमाकत सरजद हो रही है, लेकिन फिर इस हिमाकत के नताइज इस तरह हमारे हक़ में बेहतर साबित होते हैं कि इसे कोई मौज़ा समझ लेने को दिल चाहता है। फिर बात इमरान से हटकर ज़ीरो लैंड की तरफ आ गई। मैं नहीं समझ सका कि हमारी इस मुहिम का क्या असर होगा। क्यों? अफरान मुझे कुछ बेवकूफ़ सा आदमी मालूम होता है। हंटर काफ़ी होशियार आदमी है, और अभी अफरान के और कई आदमी भी हमारे साथ हो गया। आज शायद वो आ जाएँ। एक दफ़ातन उन्होंने इमरान को देखा जो एक चट्टान से नीचे उतर रहा था। अंदाज़ ऐसा मालूम हो रहा था जैसे उसने चट्टान की दूसरी तरफ कोई खास चीज़ देखी हो। घोड़े पर परिंदा। इमरान इनके करीब पहुंचकर तैयार है, हैरत अंगेज़ लहजे बोला, क्या बात हुई? केली हैरानी से मुस्कुराई। नहीं, कोई बात नहीं, मैं कह रहा हूँ कि मैंने अभी एक घोड़े पर बहुत बड़ा परिंदा देखा है। उपरान भी इनके करीब आ गया था। पहले तो उसने इमरान की बात को पूरा समझ बनाया, फिर यकबक छप पड़ा। क्या कहा? परिंदा यानी कोई आदमी घोड़े पर सवार था? हाँ, आधा आदमी आधा परिंदा। रेड इंडियन, हंटर ने खौफजदा अंदाज में कहा। इसके सरों पर पड़ों की टोपी थी। यार पता नहीं तुम लोग क्या बातें कर रहे हो। इमरान बुरा सा मना कर बोला। फिर चट्टान की तरफ हाथ उठा कर कहा, तुम खुद ही देख लो। हंटर बहुत तेज़ी से चट्टान की तरफ बढ़ा। वो लोग वहीं खड़े रहे। फिर उन्होंने हंटर को इस अंदाज में
चट्टान से नीचे उतरते देखा जैसे वो किसी बेजान चीज़ की तरह लड़कता हुआ नीचे आया। नीचे आते हुए पूरी कुव्वत से दौड़ा इनके करीब। वो चारों तरफ से घेर रहे हैं। वहाँ आता बोला तुम अंदर जाओ अंदर। अफरान ने केली को कार में धकेलते हुए कहा और फिर वो बड़ी तेज़ी से कार में आए और अफरान और हंटर ने टॉमी के लिए संभाल लिया और कार के थाने पर चमके। हंटर ने कहा मुझे यकीन है कि इन्होंने हमें देख लिया तो बहुत बुरा हुआ बहुत बुरा हुआ। अफरान कह रहा था मुखातिब इमरान और सर थे लोग बड़े ज़ालिम होते हैं, खुदा गारत करे इन्हें। इमरान औरतों के अंदाज में गिलगिलाए। इतने में इन्होंने लातादाद दौड़ते हुए कदमों की आवाज़ सुनी। शायद वो सचमुच हिस्से को घेरे में लेकर के आगे बढ़ रहे थे क्योंकि आवाज़ें चारों तरफ से आने दी। यकबैक टॉमी गनों के दाने आगे बरसने लगे और बाहर से चीखों की आवाज़ें कैसे चला के अफरान बरबाद खौफा चीखने। और ये क्या हुआ? इन्होंने चट्टानों में पोजीशन संभाली। इमरान के चेहरे से ऐसा मालूम हुआ जैसे अफरान वगैरह की कार्रवाई खत्म पसंद नहीं था। फिकर उसने सफदर का बाजू पकड़ गया। कहाँ आओ। वो उसे कार के पिछले दाने की तरफ ले जा रहा था और इस वक्त भी अपना सूट केस लेना नहीं भूला था। वो दोनों तंग से दाने में उतरते चले गए। पार्ट 14 है।